हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे उठने में बहुत लेट हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग की शुरुआत कैसी हो रही है आज। चाय के साथ और यहाँ पे एक इतनी बड़ी छिपकली है। छिपकली से तो मेरा बहुत बड़ा फोबिया है। छिपकली तो मैं कब से भगाने में लगी हूँ, यहाँ ऊपर चली हुई हूँ बट आ ही नहीं रही है। और इसने मुझे इतना परेशान कर दिया, नहीं मैं खाना बना पा रही हूँ। मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है खाना बनाने के लिए। मैंने यहाँ बाहर की खिड़की भी खोली ताकि ये चली जाए। बहन आ जा, कहाँ है? पहले गैस के नीचे थी, यहाँ तो नहीं है। कोई नहीं, जब तक देखते खिड़की खोली, अगर बाहर चली गई तो जब तक मैं चाय पीती हूँ। फिर जीनू 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 को उठाती हूँ। चाय पीने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे रखी है ब्रेड, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना ब्रेड से कुछ बनाया जाए, क्योंकि रोज रोटी सब्जी और राइस वगैरह ले जाके बच्चे बोर हो जाते हैं। तो देखते हैं ब्रेड से या तो ब्रेड रोल्स कुछ बनाऊंगी या सैंडविच बनाऊंगी या ब्रेड पकौड़ा समथिंग कुछ। तो ये सब बना के चाय पी के फटाफट फिर थोड़े से ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चाय हो रही है बहुत ज़्यादा गर्म। चाय में जो मलाई आती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी गर्मी होने के बाद भी आज मैंने चाय में अदरक डाला। बहुत गर्म है। खाना कैसे बनाऊँ, छिपकली तो जा ही नहीं रही। ऑलरेडी साथ बनने वाले हैं, कैसे बनूँ? फिर मुझे शाम को मार्केट भी जाना है, कुछ राखियाँ पसंद करने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। चलो पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं इधर भी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे आलू के ब्रेड पकौड़े। तो इसे फटाफट से हम कुकर में रख देते हैं और फिर यहाँ पानी चला के अच्छे से इसे वॉश कर लेते हैं। थोड़ी बार इतना मिक्सी में, फिर इन्हें फटाफट से कुकर में रखने के बाद उठाएंगे और इन्हें गैस पे बनने के लिए रख देंगे। सामान हटाओ। और गर्मी इतनी आ रही है ना, देखो बोतलों के हाल हाल खाली एक ये कितनी बोतलें हैं जो खाली, जब तक मैं बोतल ना भरूँ यहाँ पे भाई बोतल खाली रहती है। तो फटाफट से इन बोतलों को मैं भरती हूँ और ब्रेड पकौड़े बनाते हैं। चलो। आप लोग मुझे बताना कि ये वायरल फीवर चल रहा है कि गले से, पहले गला दर्द होता है, उसके बाद फिर सर दर्द होता है, फिर धीरे धीरे आपको फीवर आने लगता है, फिर बदन बहुत बुरी तरीके से दुखता है, फिर 4-5 दिन तक ऐसे ही रहता है।
मतलब मुझे तो ऐसे ही हो रहा है, मतलब लगभग हमारी बिल्डिंग में सबको ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं वायरल फीवर है कि गले से फीवर आ रहा है सबको। मतलब बेसिकली मुझे तो गले से ही फीवर आता है। वो दवाई भी मैं खा चुकी हूँ, दवाई ला भी चुकी हूँ, बट फिर भी बदन बहुत ज़्यादा टूट रहा है। पता नहीं यार ये फीवर है कि वायरल चल रहा है कि क्या चीज़ चल रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इतने दिन हो गए, ना ही काम करने का मन कर रहा है, मतलब शरीर बहुत सुस्त सुस्त सा हो गया है। बहुत मुश्किल से एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो प्लीज़ यार आप लोग उसको बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना है, शेयर करना है। सीटी भी नहीं आ रही भाई। इसको दूसरी गैस पे रखते हैं ताकि ठंडा हो जाए, उसके बाद हम बनाने चलते हैं ब्रेड पकौड़े। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. यहाँ पे हमने सारे आलू छील लिए हैं, उसके बाद हम इसे मैश करेंगे मैशर से। बहुत अच्छी तरीके से मैश करना है। और मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, कम या ज़्यादा जितना भी आप लेते हो। तो पहले मैशर को थोड़ा सा सही बहुत नमक डालेंगे। उसके बाद हल्की सी हल्दी। उसके बाद मैंने सिर्फ हल्दी और नमक ही डाला है। साथ में हम डालेंगे हरी मिर्च 2-4। तो मैं लेके आती हूँ फ्रिज से। यहाँ पे बेसन डालेंगे, नमक, हल्दी।
देखेंगे यार, आज ही देखेंगे फिर। आज या कल में आएंगे ना वो, नहीं तो फिर कुछ दिन बाद ना लेट हो जाएगा। उसके एक दो दिन पहले तो ऐसा आ जाना चाहिए, 24 को देंगे, लेकिन बिटवा ही देंगे सही टाइम। जी 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 नहीं करो। इसको डिप बाद में करूँगी, पहले से भर लेती हूँ। ब्रेड बहुत छोटी है ये। क्या छोटी है बहुत। क्या छोटी है बहुत ज़्यादा ब्रेड पकौड़े के हिसाब से। इसकी? ब्रेड छोटी है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने इंस्टाग्राम चला रही थी तो मैंने स्क्रॉल करके एक चीज़ देखी जिसमें मैंने देखा कि एक बच्चे के होमवर्क ना करने की वजह से एक टीचर ने उसे इतना मारा, मतलब वो बच्चा रोते रोते ज़मीन पे गिरा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। मुझे ऐसा लगता है शिक्षक का काम तो शिक्षा देना होता है यार, किसी की जान लेना नहीं। मतलब आप बच्चे को स्कूल भेजते हो शिक्षा के लिए, और अगर शिक्षक ही आपके बच्चे के लिए ये सब चीज़ें करें तो आपका ट्रस्ट ही उठ जाएगा। मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, मतलब मुझे भी वीडियो देख के अब हर वक्त ये डर लग रहा है कि हम इतना स्कूल का डोनेशन देते हैं, मुझे लगता है लाख से नीचे तो किसी स्कूल की डोनेशन नहीं होती है। तो अगर एक अच्छे स्कूल में हमें अपने बच्चे को भेजना है, लाख डोनेशन आप लगा लो, फीस तो अलग है, और ये सब चीज़ें हों, और वो बच्चा जिसकी डेथ हुई है मुझे ऐसा लगता है उसने तो ये दुनिया देखी भी नहीं थी, क्योंकि उसकी एज जो थी 6 साल थी। मतलब ये क्या मैसेज पहुंच रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या हमारे देश में हो रहा है। और वो बहुत ही मिडिल, तो हम जैसे लोग हैं, मिडिल से भी लो क्लास फैमिली से आते हैं। जिस देश में इतना करप्शन है, जहां हमें पुलिस के पास किसी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, हमें कोर्ट में अपने मकान की किसी चीज़ की अर्जी लगानी तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, हमें मतलब हमारे ही देश में अपना ही काम करने के लिए 4 पैसे देने पड़ते हैं। तो वो माँ और वो बाप जिसने अपना अभी बेटा खोया है, वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे नहीं समझ में आता कैसे लड़ेगा। मतलब अब तो मतलब स्कूल के ऊपर से भी ट्रस्ट उठ चुका है मेरा तो। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे से आगे ये चीज़ कैसे कन्वे करूँ, मतलब क्या चीज़ बोलूँ। सच में यार, उस बच्चे की जब शक्ल या उसकी माँ का रोता हुआ वो चेहरा देखती हूँ तो दिल अंदर से ना टूट सा जाता है। ये दुःख कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ़ एक माँ और एक बाप ही समझ सकते हैं। बस मुझे लगा ऐसे ही मेरे मन में ये चीज़ आई, मुझे लगा मुझे, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली है, मुझे शेयर करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ दिल की बात, तो मैंने आपसे शेयर करी। तो अभी हो चुका है, 1 बज चुका है, अभी टाइम हो गया है खाना बनाने का, जीनू को लाने का। तो फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, जीनू को लेके आती हूँ, फिर शाम को हमें कुछ मार्केट जाना है, सामान लेने हैं, उसके बाद हो पाएगा तो मैं ब्लॉग करूँगी, अदरवाइज़ फिर मिलते हैं आपसे। कल के ब्लॉग में या हो सके अगर रात को मैं
क्योंकि रात को भी शेड्यूल मेरा थोड़ा सा टाइट है, तो हो सकता है रात को अगर मैं मिल पाई तो रात को ब्लॉग करेंगे, नहीं तो आपको मिलूंगी कल के ब्लॉग में। ओके।